बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये मैंने एक फैंसी कमीज़ की सिलाई मुकम्मल कर ली है और अब मैं आपको इसी कमीज़ पर यानी कि काम वाली कमीज़ पर या फिर लाइनिंग वाली कमीज़ पर पल्टा लगाने का तरीका बताऊंगी। वैसे तो आपने बहुत सी वीडियोस में पल्टा लगाने का तरीका देखा होगा, लेकिन उन वीडियोस में आपको बस ये बता दिया जाता है कि पल्टा का कॉर्नर कैसे बनाना है या चाक के पास से आपने पल्टा को किस तरीके से फिनिशिंग देनी है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आपने पल्टा को कमीज़ के किस हिस्से से शुरू करना है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको पल्टा के शुरू से लेकर उसके कॉर्नर्स बनाने पर और चाक पर किस तरीके से फिनिशिंग लाई जाए, इन तमाम पहलुओं पर बात की जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो कमीज़ की सिलाई मैं पहले मुकम्मल कर चुकी हूँ। और पल्टा करने के लिए हमने क्या करना है कि ये यहाँ से जहाँ पर हमारे चाक की हमने सिलाई को एंड किया हुआ है, वहाँ से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को हमने इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए एक बार इस्त्री की मदद से इसकी तय बना लेनी है। ये देखिए मैंने दोनों साइड से इसकी तय बनाई हुई है। अब हम इस पे पल्टा लगाना शुरू करेंगे और इसके लिए मैंने अब इसकी हम करेंगे पल्टा। और पल्टा करने के लिए हमने क्या करना है, आपने पल्टा को हमेशा जो ये आपके शर्ट का बैक शर्ट का कोई भी घेर है या दामन है, वहाँ से आप पल्टा को शुरू करेंगी और फिर आपने अपनी शर्ट और पल्टा का सीधे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है और उल्टी साइड आपने रखनी है नीचे की तरफ। और इसके बाद आपने पल्टा की जो डोरी है उसके साथ साथ लगाते जाना है सिलाई। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये जहाँ तक हमने फिटिंग सिलाई को एंड किया हुआ है, मतलब जहाँ से हमारे चाक शुरू हो रहे हैं वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर आकर आपने पल्टा को बिल्कुल भी काटना नहीं है, बल्कि इसी तरीके से आपने पल्टा को एक बार नीचे की तरफ इस तरह से घुमाना है। और ये जो आपके पल्टा का कपड़ा होगा ना, इसका आखिरी जो पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट, ये आपकी फिटिंग सिलाई जहाँ तक है वहाँ पर इस तरीके से टच होना चाहिए। और फिर आप यहाँ से भी लगा देंगी एक पल्टा डोरी के साथ साथ सिलाई। यहाँ पर आकर अपने सिलाई को पक्का कर देना है और फिर धागे को काट कर मशीन से बाहर निकाल लेना है कपड़े को। और अब आपने ये जो हमारी शर्ट की दूसरे वाली साइड है इसको रखना है मशीन के पाँव के नीचे, लेकिन उससे पहले आपने ये जो हमारी पल्टा है इसको दोबारा से घुमाकर इस तरीके से ऊपर ले आना है और इसके बिल्कुल साथ साथ मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। और अगेन वही जो हमने इस्त्री की मदद से एक क्रीज यहाँ पर बनाई हुई है, कपड़े को फोल्ड करके उसके साथ साथ हमने पल्टा को रखना है और डोरी के साथ हमने लगा देनी है सिलाई। यहाँ से मेरी शर्ट के नगों का काम शुरू हो गया है, तो यहाँ से मैं मशीन को बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलाऊंगी एहतियात के साथ। जी अब यहाँ चाक से हमने दामन पर आने के लिए पल्टा को इस तरीके से घुमाना नहीं है, बल्कि हमने क्या करना है कि पहले पल्टा को चाक के आखिर तक हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे और अब हम इसे मशीन के नीचे से निकाल लेंगे। और अब हमने क्या करना है, इस पल्टा को रखना है हमने इस तरीके से नीचे की तरफ और फिर ये जो हमने पल्टा और कपड़ा ये दो स्टिच किए हुए हैं, इन दोनों को इस तरीके से ट्रायंगल की तरह से हम टर्न करना है। और अब हमने अगेन इस पल्टा की डोरी के साथ साथ लगा देनी है सिलाई। इस तरीके से कॉर्नर बहुत ही सफाई के साथ बनते हैं और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। जी ये देखिए अगेन हम कपड़े को कॉर्नर बनाने के करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ भी हमने वही वाला मेथड अपनाया है कि हमने कपड़े को मशीन से बाहर निकाल दिया है और फिर इस कपड़े और पल्टा को इस तरीके से ट्रायंगल वाली शेप में टर्न करते हुए हमने दोबारा से रख लेना है मशीन के नीचे और वही पल्टा की डोरी के साथ साथ हमने लगाते जाना है सिलाई। जी एक बार फिर से हम अपनी फिटिंग के एंडिंग पॉइंट और जहाँ से चाक शुरू होते हैं वहाँ के स्टार्टर पे पहुँच चुके हैं। यहाँ भी हमने वही जिस तरीके से पहले किया था कि पल्टा को आपने इस तरीके से घुमाते हुए लेकर आना है नीचे से और फिर यहाँ पल्टा की डोरी के साथ साथ सिलाई लगाकर आखिर में इसे पक्का करके बाहर निकाल देंगे। और अब हमने शर्ट का दूसरे वाला हिस्सा मशीन के पाँव के नीचे से रखना है और ये इस पल्टा को दोबारा से इस तरीके से घुमाना है और यहाँ पर एक
नोक वाली शेप बना लेनी है, ये देखिए इस तरीके से। और फिर वही पलटा की डोरी के साथ साथ हमने लगा देनी है सिलाई। तो व्यूअर्स, जितनी देर में मैं सिलाई मुकम्मल करती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करती हूँ और साथ में इस वीडियो को अपने किसी जानने वालों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। आप लोगों का सिर्फ एक क्लिक होता है कि आप लोगों ने सिर्फ एक क्लिक करना होता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही सहूलत का बायस बनता है। आप लोगों का एक क्लिक, आपके एक क्लिक से हमें बहुत आसानी हो जाती है और अल्लाह ताला को दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे भी कुदरत का कानून है कि जब आप ज़मीन पर किसी के लिए आसानी का सबब बन रहे होते हैं तो अर्श पर खुदा आपकी आसानियों के असबाब पैदा कर रहा होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी आपके जहन में सवाल हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या अपनी फरमाइश बता सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने पलटा को लगाना शुरू किया था। यहाँ पे अब आपने यहाँ पे सिलाई को अपनी एंड तक ले आना है बस। जी ये देखिए, ये हम एंड तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से मैंने सिलाई को थोड़ा सा और मज़ीद बाहर की तरफ निकाला है और अब यहाँ से मैं इस पलटा को तकरीबन 1.25 इंच फालतू रख के ऐसे कटिंग कर लूँगी। और अब यहाँ से हमने कॉर्नर किस तरीके से बनाना है फिनिशिंग के साथ कि आपने ये जो एक्स्ट्रा हमने पलटा को छोड़ा था ना, यहाँ पलटा को आपने अंदर वाली साइड पे इस तरीके से पलट देना है। और अब ये जो सीधे वाला हिस्सा है इसको आपने ट्रायंगल शेप में इस तरीके से कर देना है फोल्ड। और ये फिर यहाँ पर आप इस तरीके से इसकी कर देंगे तुरपाई। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड का भी आपको दिखाती हूँ कि कॉर्नर कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए जी, अब इस तरीके से मैं आपको इसका फ्रंट दिखाती हूँ। हमारा बहुत ज़्यादा हैवी काम था, नगों वाला काम था और सुई टूटने का बहुत ज़्यादा डर था, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने अपनी सुई को भी बचाया है और बहुत स्पीड के साथ, बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपनी पलटा को लगाया है। और ये देखिए, ये इसका कॉर्नर भी आप देख सकते हैं कि कॉर्नर इसका यहाँ से भी बन के माशाल्लाह बेहद फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। तो अब हम इसकी कर लेंगे तुरपाई और तुरपाई करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये हमारी तुरपाई भी मुकम्मल हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि हमारे ये चाक के पास से जो यहाँ पर पलटा की एक गैदरिंग बन जाती है मोटी सी कपड़ा इकट्ठा होने की वजह से, जब हम पलटा को यहाँ से स्टार्ट करते हैं वो कोई गैदरिंग यहाँ पे नहीं हुई है और हमारी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। आप देख सकते हैं ये चाक के पास बेहद अच्छी फिनिशिंग आई है। ये देखिए, इसके कॉर्नर्स आप देखिए कि कॉर्नर्स माशाल्लाह से बेहद खूबसूरती के साथ और नफासत के साथ बनकर तैयार हुए हैं। और अगर मैं आपको इसकी सीधी वाली साइड से दिखाऊं तो ये देखिए, ये सीधी वाली साइड से भी इसके कॉर्नर्स में बेहद सफाई है। बारीक कपड़ा होने की वजह से नीचे से नज़र आ रहा है कि पलटा के अंदर कोई गैदरिंग नहीं हुई है। और ये उल्टी साइड से भी आप देखिए, उल्टी साइड से ये हमारे कॉर्नर्स कितनी नफासत के साथ बनकर तैयार हुई है कमीज़। और पलटा भी हमारी बहुत बारीकी के साथ हमने लगाई है और कॉर्नर्स भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी खूबसूरती के साथ बनकर तैयार हुए हैं। तो व्यूअर्स, यकीनन आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपने बेल आइकन के बटन को और उसके बाद ऑल के बटन को ज़रूर क्लिक करना है, क्योंकि इसी बटन को क्लिक करने से आपको मिल सकेगी मेरी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।